शेर से छुपा बचपन का राज और कातिल बाघ का आतंक। एक जंगल में सिम्बा अपने चाचा शेर के साथ रहता था। सिम्बा को उसके माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता था। बचपन से उसे उसके चाचा ने ही संभाला था। एक बार की बात है, सिम्बा शिकार करते करते पास वाले जंगल जाता है। जंगल में सबसे पहले उसकी मुलाकात एक गाय से होती है। अरे बाप रे, ये सिम्बा यहाँ क्या कर रहा है? इसके सामने ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, चल भाग जा यहाँ से। गाय ऐसे बड़बड़ करके वहाँ से चली जाती है। गाय का ये बर्ताव देखकर सिम्बा चौंक जाता है। थोड़ी देर में उसके सामने हिरन आती है। हिरन भी ऐसे ही कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ से भाग जाती है। तब तो सिम्बा और भी चकित हो जाता है। अरे, मैं पहली बार इस जंगल में आया हूँ, फिर ये गाय और हिरन मुझे देखकर ऐसे भाग क्यों गए जैसे कि वो मुझे जानते हो और कुछ छिपा रहे हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, जाने दो, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो कर लेता हूँ। सिम्बा ज्यादा न सोचकर अपने लिए शिकार ढूंढता है और अपनी भूख मिटाकर वहाँ से वापस अपने जंगल आता है। पर जब ये बात चाचा शेर को पता चलती है तो वो सिम्बा पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। सिम्बा, तुम कहाँ चले गए थे मुझे बिना बताए? चाचा जी, मैं तो पास के जंगल में गया था शिकार करने के लिए। सिम्बा, हमारे जंगल में क्या शिकार की कमी पड़ गई थी कि तुम उस जंगल चले गए? देखो बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो और आज के बाद उस जंगल में जाने के बारे में सोचना भी नहीं, समझे? सिम्बा बार बार इसका कारण पूछता है, पर शेर सिम्बा पर गुस्सा करके उसे कुछ न बताकर वहाँ से चला जाता है। पर सिम्बा इसके बारे में और सोचने लगता है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? मैं तो बस जंगल गया था, पर चाचा जी इतना क्यों गुस्सा हो गए? और उधर जंगल में भी गाय और हिरन मुझे देखकर डर गए थे। जरूर इसमें कोई ना कोई राज है, मुझे इसका पता लगाना होगा। सिम्बा दूसरे दिन फिर से उस जंगल जाता है। वो गाय और हिरन को ढूंढने लगता है। थोड़ी ही देर में सिम्बा गाय को देख लेता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, गाय, कल तुम क्या बड़बड़ा रही थी? जरा मुझे बताओ, आखिर तुम क्या जानती हो मेरे बारे में? अरे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। गाय बात बनाकर वहाँ से भाग जाती है। सिम्बा हिरन से मिलकर यही सवाल करता है, पर वो भी कुछ न बताकर वहाँ से भाग जाती है। गाय हिरन से मिलकर कहती है, अरे हिरन, उस सिम्बा को शक हो गया है, अब क्या करे? गाय, मुझे लगता है कि सिम्बा को अब सब सच बता देना चाहिए। वैसे भी जंगल में बाघ का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। हो सकता है कि सिम्बा को सब बताने से हमारी भी समस्या का अंत हो जाए। हिरन और गाय सिम्बा के पास जाते हैं। तब हिरन सिम्बा से कहती है, सिम्बा, दरअसल तुम्हारे माता पिता को जालिम बाघ ने जान से मार दिया था। तब तुम बहुत छोटे थे। वो तुम्हें भी मारने वाला था, पर तुम्हारे चाचा शेर ने तुम्हें बचा लिया और ये जंगल छोड़ते वक्त उन्होंने हमसे वादा लिया कि ये बात हम कभी भी तुम्हें न बताए। इसीलिए तो शेर तुम्हें हमेशा इस जंगल से दूर रहने के लिए कहता है। जिसने मेरे माता पिता को मारा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उस कातिल बाघ का आज अंत होकर ही रहेगा। सिम्बा कातिल बाघ को ढूंढते हुए उसके सामने आता है। बाघ उस वक्त भी मासूम जानवर को मार रहा था। तब सिम्बा बाघ को रोकता है। सिम्बा को देखकर उसे उसके पिता की याद आती है। वो समझ जाता है कि सिम्बा उसी शेर का बेटा है। इतने साल मेरे बचपन का राज मुझसे छुपा रहा, पर आज मैं सब जान गया हूँ। आज तो तेरा अंत पक्का है। सिम्बा बाघ को ललकारता है। तब बाघ और सिम्बा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस लड़ाई में सिम्बा बाघ को जान से मार देता है और अपना बदला पूरा करता है। बाघ के मरते ही सारे जानवर खुश हो जाते हैं और उस दिन से सारे जानवर मिलजुल कर खुशी से रहने लगते हैं।
अनाथ गोल्डन शेर और काले बाघ का अंत। एक बार की बात है, एक गोल्डन शेर सुल्तान जंगल आता है। वो जंगल घूमते हुए बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। तभी उसे एक छोटा हिरन दिखाई देता है। हिरन अकेला था, वो किसी से छुप रहा था। तभी सुल्तान उसे पीछे से हाथ लगाता है। हिरन डर जाता है और बिना पीछे मुड़े कहता है, मुझे मत मारो, पहले ही तुमने मेरी माँ को मार डाला, मुझे अनाथ किया, अब क्या चाहिए तुम्हें। अनाथ ये शब्द सुनते ही सुल्तान सहम जाता है, क्योंकि सुल्तान भी एक अनाथ था। उसे उसका बचपन याद आता है, पर याद में न खोकर वो हिरन से कहता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो बच्चे, एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। वैसे भी बेटा मैं खुद एक अनाथ हूँ, फिर मैं किसी दूसरे को अनाथ कैसे कर सकता हूँ। मुझे अनाथ होने का दर्द पता है। वैसे तुम्हारी माँ का हथियारा कौन है बेटा? सुल्तान की बात सुनकर हिरन उसकी तरफ देखता है। सुल्तान उसे प्यार से छूता है, तब जाके हिरन का डर चला जाता है। हिरन रोते हुए सुल्तान से कहता है, वो क्या है ना, पता नहीं, एक खूंखार जानवर रात के अंधेरे में आकर तबाही मचाकर चला जाता है। वो किसी को भी मार देता है और बच्चों को अनाथ कर देता है। जब मैंने तुम्हारी बड़ी सी परछाई देखी तो लगा कि तुम वही हथियारे हो। बाकी हम किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी है आज तक। बेटा आज से इस जंगल की जिम्मेदारी मेरी। मैं उस अनजान जानवर को पकड़कर ही रहूंगा। हिरन सुल्तान का साथ देने का वादा करता है। सुल्तान उसी जंगल में रहकर जानवरों को दिलासा देने लगता है। एक दिन वो जानवरों की सभा बुलाता है। मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। अगर किसी ने भी कुछ देखा हो तो मुझे बता दो। एक सुराग भी उस खूंखार जानवर को पकड़ने के लिए काफी है। अगर तुम सब ऐसे ही चुप रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी बंदर सामने आकर कहता है, हम तो उस जानवर के दहशत में जी रहे हैं। जिसने देखा वो मर ही गया। हमारी बारी कब आएगी ये हमें भी पता नहीं, तो फिर तुम हमारी मदद कैसे करोगे? देखो हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। सारे जानवर हताश थे, उनमें कोई उम्मीद नहीं बची थी। सारे जानवर सुल्तान की मदद करने से इनकार करते हैं। तब हिरन सुल्तान से कहता है, अरे सारे जानवरों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। सुल्तान, अब इस जंगल को अनाथ होने से हम दोनों ही बचा सकते हैं। हिरन की बात से सुल्तान उस जानवर को पकड़ने का प्लान करने लगता है। प्लान बनने के बाद वो अपना प्लान हिरन को समझाता है। सुल्तान शिकारी जानवरों को पकड़ने वाले पिंजरे का इंतजाम करता है। उस पिंजरे को एक खुफिया तरीके से जंगल में झाड़ियों से छुपा देता है और उसमें ढेर सारा मांस रखता है, ताकि मांस की लालच में वो जानवर पकड़ा जाए। पर 2 दिन के बाद भी वो जानवर उस पिंजरे में नहीं फंसता। पर इधर जंगल में जानवर मर ही रहे थे। इस वजह से सुल्तान परेशान हो जाता है। तब हिरन कहता है, सुल्तान, वो जानवर ऐसा मांस खाने नहीं आएगा। लगता है उसे जिंदा जानवर का खून चाहिए। अब उस जानवर को मैं फंसाऊंगा इस पिंजरे में। उस रात पिंजरे में हिरन खुद बैठ जाता है। सुल्तान छुपकर सब देखते रहता है। तभी वहां एक खूंखार बड़ा सा काला बाघ आता है। ये वही बाघ था जो रात में जानवरों पर हमला करके उन्हें मारा करता था। हिरन को देखकर बाघ पिंजरे के पास आता है। हिरन बाघ को देखकर खड़ा हो जाता है। बाघ जैसे ही हिरन को पकड़ने जाता है तो वो पिंजरे में फंस जाता है और हिरन सही सलामत पिंजरे से बाहर निकलता है। दूसरे दिन सारे जानवर पिंजरे के पास आते हैं और उस खूंखार काले बाघ को देखकर उसे कोसने लगते हैं। काला बाघ तो गुस्से से बौखला गया था। एक बार मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलने दो, फिर देखो इस बार मैं जंगल को कैसे शमशान में बदल देता हूँ। मुझे कैद में समझकर कमजोर मत समझना।
अरे जाजा, तू कमजोर और कायर भी है, इसीलिए तो रात में जानवरों पर हमला करता था। और हाँ बाघ, तू इस कैद से मरते दम तक नहीं छूट पाएगा। शिकारी आते ही होंगे और वो तुम्हें ले जाकर जू में रखेंगे, फिर करते बैठना इंसानों का एंटरटेनमेंट। सारे जानवर उस पर हंसने लगते हैं। कुछ ही देर में वहां शिकारी आते हैं और उस काले बाघ को वहां से ले जाते हैं। इस तरह से कोई हिंसा न करते हुए काले बाघ को पिंजरे में फंसाकर उससे हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाता है। अब सारे जानवर मिलकर सुल्तान को जंगल का राजा बनाते हैं और अनाथ सुल्तान को उसका परिवार मिल जाता है।